नमस्कार, लाइव इंडिया न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूँ मानवेंद्र। जहाँ दोस्तों सेंचुरियन पार्क टेरेस होम्स में इलेक्शंस हुआ था और पूरे इलेक्शंस को जिन्होंने कंडक्ट करवाया था, हमारे साथ एडवोकेट अमित शुक्ला सर हैं। आइए जानते हैं कि क्या कुछ विवाद हुआ या क्या कुछ नियम से हुए हैं और फिर भी लोग आपस में अभी उसे विवादित बना रहे हैं। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस प्रकार से सर हमने एक इंटरव्यू किया था अभी 1 दिन पहले ही। जी। उसमें कहा गया कि इलेक्शंस तो हुए लेकिन हमें पद नहीं मिला। जी, मैंने वो इंटरव्यू देखा और उसमें कुछ चीज़ें जो फैक्चुअल नरेशन थे वो इन ऑर्डर नहीं थे, तो मैं पहले तो उस पे कुछ रोशनी डालना चाहूँगा। जी, जी। फंडामेंटल ये है कि इलेक्शन जो हमने कॉल किया, मैं इलेक्शन कमिटी मेंबर था और उसका पार्ट था और लर्नेड कोर्ट रिसीवर के निर्देशानुसार ये इलेक्शन कराए गए। ये इलेक्शंस 5 अक्टूबर को हुए। होने के पहले इसमें हमने बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के लिए हमने बनाना था बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट। जी। कानून कहता है, यूपी अपार्टमेंट एक्ट कहता है कि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट 4 मेंबर से 10 मेंबर तक का बनाया जा सकता है। जी। क्योंकि सोसाइटी बड़ी है, आप जानते हैं, तो हमने 10 बोर्ड मेंबर्स के लिए कैंडिडेचर इनवाइट करे। वो कैंडिडेचर हमारे पास आए, 30 कैंडिडेचर हमारे पास आए, जिसमें से हमको 10 का चुनाव कराना था। उसमें से वोटिंग कास्ट हुई 5 तारीख को और लोगों ने जो वोट दिया वो वोट ना तो किसी प्रेसिडेंट को दिया, ना सेक्रेटरी को दिया, ना ट्रेजरर को दिया। लोगों से वोट मांगे ही नहीं गए थे, इसलिए तो वो दे भी नहीं सकते थे। लोगों से वोट मांगे गए बोर्ड बनाने के लिए, जो कि 10 मेंबर का बनना था। जी। लोगों ने वोट किए, जो टॉप 10 मेंबर थे वो बोर्ड में आ गए। अब होता ये, जब ये मेंबर 10 आ गए बोर्ड में, तो उनके वोट काउंट का रेलेवेंस वहीं खत्म हो जाता है और उसके बाद वो बोर्ड बैठ के डिसाइड करता है कि कौन इसमें प्रेसिडेंट बनेगा, कौन सेक्रेटरी बनेगा, कौन ट्रेजरर बनेगा, कौन वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, इत्यादि। अब इसमें जो प्रक्रिया होती है, एक पैरा 29 भी है आपका बायलॉज का, और इसके अलावा और भी प्रोविजंस हैं एक्ट में और रूल्स में, जिसमें ये प्रावधान है कि वो 10 लोग जो है बैठेंगे और डिसाइड करेंगे। अब इसमें वोट किसको कितने मिले हैं इससे कोई ताल्लुक नहीं होता है। जैसे कि आपका पार्लियामेंट के भी इलेक्शंस होते हैं, जिसमें कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेलेक्ट किए जाते हैं, या स्टेट में होता है एमएलए के इलेक्शंस होते हैं। जी, जी। तो ऐसा नहीं है जिसको ज़्यादा वोट मिल जाए वही जो है प्रधानमंत्री बनेगा या फिर मुख्यमंत्री बनेगा। जी, जी, बिल्कुल। कम से कम वोट वाला ही बन सकता है, बल्कि राज्यसभा से भी आके जो है वो बन सकते बन हैं। सकते हैं। तो यहाँ बोर्ड था, बोर्ड ने डिसाइड करना था, बोर्ड बैठी। मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि बोर्ड में 10 लोग बैठे, 8 लोग बैठे, 6 लोग बैठे, पर हाँ ये जरूर था कि बोर्ड में मेजॉरिटी बैठी, जी। जो कि 7 की थी। वो 7 लोगों ने बैठ के डिसाइड किया कि कौन किस पद पे आएगा, और वो डिसीजन लेने के बाद मेजॉरिटी डिसीजन था, तो उन्होंने शायद सीआर को अप्रोच करा, जी। सीआर ऑफिस को, और बता दी ये बात। हमने जो किया था, हमने भी 10 लोगों का चुनाव किया था, जी। और वो 10 की इन्फॉर्मेशन हमने भी सेपरेटली जो है लर्नेड सीआर के ऑफिस में दे दी थी। इसमें सर जैसे जो 7 हैं 7 ने डिसाइड किया वो लोग अब वहाँ सीआर को दिए भी। लेकिन जो बाकी बचे 3 वो लोग भी बोर्ड में रहेंगे? जी, जी, बोर्ड तो हमने 10 का बनाना था और जी, वो जी। 10 लोग बोर्ड में ही रहेंगे। जी। सबके अधिकार जो होते हैं वो अधिकार वैसे ही हैं और वैसे ही चलेंगे, उसमें कोई संशय नहीं है। संशय नहीं। बस बात ये है कि एक होता है ऑफिस बियरर और एक होता है प्रिंसिपल ऑफिस बियरर। जी। तो प्रिंसिपल ऑफिस बियरर वो 4, 5 या 6 लोग हैं, वो हो गए, और बाकी लोग ऑफिस बियरर हैं। जो भी डिसीजन होगा वो मेजॉरिटी का भी होगा आगे, और फैसले भी उसी हिसाब से होंगे, वो लोग रहेंगे वहाँ पे, इसमें कोई बिल्कुल। संशय नहीं है। हाँ, बिल्कुल। जी। लेकिन उनका कहना था कि बिना उन्हें बुलाए हुए कम समय दिया गया शायद मीटिंग हुई। हाँ, ये संभावना बिल्कुल है, और ये शायद हुआ भी है कि उनको बहुत कम समय दिया, और वो 3 लोग जिन्होंने बताया, वो 3 लोग उस समय मौजूद नहीं थे, या फिर असमर्थ थे आने पे, या जो भी। पर उनके ना होने से फैसले में कोई त्रुटि उत्पन्न नहीं होती है, जी, जी। क्योंकि 7 थे और मेजॉरिटी थी, इसलिए मॉरल ग्राउंड में ये कहा जा सकता है सब होते तो बहुत अच्छा होता, और यही आइडियल सिचुएशन है, होना भी यही चाहिए था, मैं खुद भी ये मानता हूँ। जी। परंतु उससे लीगैलिटी और मोरालिटी एक अलग चीज होती है। जी। लीगैलिटी में देखें तो वो 7 लोग बहुमत में थे और उनका डिसीजन सही था, और ना सिर्फ ये, पैरा 29 ये बताता है मॉडल बायलॉज का कि मेजॉरिटी यदि बैठी है तो किसी नोटिस की भी आवश्यकता नहीं है, जी। क्योंकि मेजॉरिटी का डिसीजन फाइनल होना है, तो यदि लोग नहीं भी हैं तो डज नॉट मैटर, फाइनल हो जी। गया डिसीजन, और यही हुआ इसमें भी। लेकिन इन्होंने फिर खास तौर से शेयर के बाद ये बैंक भी गए, बैंक में भी शायद इन्होंने दिया है। जी, देखिए, बैंक का मुझे ज्ञान नहीं है ये लोग गए कि नहीं गए। मुझे ये ज़रूर ज्ञान है कि बैंक का प्रोसेस स्टार्ट कराया गया था उन 7 लोगों के द्वारा, जी। और उन 7 लोगों ने बैंकिंग का अपना डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट किया था। अब इस प्रोसीजर में लगता है समय, और ये समय
4-5 दिन जब बीतते तब ये प्रोसीजर इम्प्लीमेंट होता। परंतु जो सीआर ऑफिस को हेड कर रहे हैं, सीआर ऑफिस में क्योंकि लर्नेड सीआर साहब तो उनके लिए तो संभव नहीं है ये देख पाना, पर उनका रिप्रेजेंटेटिव जो वहाँ रहते हैं वो मौजूद नहीं थे। तो जो दूसरे एक और सब रिप्रेजेंटेटिव कह लीजिए या दूसरे ऑफिस बेरर कह लीजिए वो थे, और वो शायद डिसीजन नहीं लेते, तो उन्होंने बोला कि जब तक जो है रिप्रेजेंटेटिव सीआर के नहीं आ जाते हैं और डिसाइड नहीं करते हैं तब तक इसको हम होल्ड पे रख देते हैं 2-3 दिन। अब ये 2-3 दिन बाद जो है वापस मीटिंग होगी और ये कॉल लिया जाएगा कि क्या होना चाहिए। तो इन लोगों को भी बुलाया जाएगा, जो 3 जो बचे हुए हैं, जो कह रहे हैं, जो ये तो स्वयं ही जाएंगे, इनको तो बुलाए जाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये इनका कहना है कि भाई जो प्रोसीजर अडॉप्ट हुआ वो ठीक नहीं था। इसमें एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, ये बताया गया कि दूसरा, मैंने वीडियो में आपको देखा इसलिए मैं केवल जवाब दे रहा हूँ, कि दूसरा तीसरे पे चला गया, तीसरा ऊपर आ गया, चौथा ऊपर। तो सीधी सी बात यह है कि टाइपोग्राफिकल एक एरर हुई जिसमें कि परसेंटेज में वेरिएंस आया एक कैंडिडेट के। किसी ने वो बात पॉइंट करी, जब पॉइंट करी तो हमने उस एक आदमी का करेक्ट कर दिया जो पोजीशन 2 पे था, और वो 2 पे क्योंकि जब करेक्शन हुआ तो 2 से वो आ गया पोजीशन 8 पे। अब सीधी सी बात है, यदि 2 से कोई 8 पे आएगा तो नीचे वाले अपने आप ऊपर सरकेंगे। तो ये बोलिए कि 8 गलतियां हो गई तो 8 गलतियां नहीं हो गई, वो एक एरर था। और यदि किसी को ये संशय है कि वोट में कुछ इधर उधर है, तो सारा डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास है, हमारे पास कैमरा रिकॉर्डिंग्स हैं, हमारे पास मैनुअल काउंटिंग है, हमारे पास बैलेट पेपर आज तक रखे हुए हैं, हमारे पास फिजिकल काउंटिंग है। सारा डेटा आप लें और उसको निश्चिंतता के साथ पूरा दिन लगा के चेक करें। हम वहाँ स्वयं बैठ सकते हैं उसके लिए। एक और मसला था, वहाँ पर बोल रहे थे कि इलेक्शन कमीशन में मैं था और हमें उसे निष्कासित कर दिया, व्हाट्सएप से हटा दिया गया। हाँ, ये शायद आप महर्षि जी की बात कर रहे हैं। बहुत सम्रांत और बहुत समझदार आदमी है वो भी, ऐसा कुछ नहीं है। उनका जो ये कहना था कि मुझे बिना मेरी कंसेंट के जो है इलेक्शन कमेटी से हटा दिया गया। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको पता है इलेक्शन कमीशन का रोल क्या होता है। इलेक्शन कमीशन भी जो हिंदुस्तान में काम करता है वो इस बेसिस करता है कि इलेक्शन करा के दे दिया, उसके बाद उसकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। ना वो प्रधानमंत्री बनाता है, ना वो जो है बाकी के कैबिनेट को डिसाइड करता है। 5 तारीख को इलेक्शन थे, 6 तारीख को हमने बता दिया कि ये रिजल्ट है, 5 की रात को ही दिया था, पर ऑफिशियली उसको हमने घोषित करा 6 तारीख को। जब ये घोषित हो गया तो उसके 1-2 दिन के अंदर ही हमने अपने आप को डिसॉल्व कर लिया सबको बताते हुए। और वो डिसॉल्व होना अपने आप ही ऑटोमेटिकली हो गए वैसे तो हम, पर फिर भी ये बताना जरूरी था कि हम डिसॉल्व हो गए, वो कर दिया। जब डिसॉल्व हो गए तो अब हम 7 लोग ईसी नहीं बचे, इलेक्शन कमेटी नहीं बचे, हम एक इंडिविजुअल हो गए। अब यदि मुझे कोई क्लैरिफिकेशन इशू करना है तो वो मैं अपनी कैपेसिटी में कर सकता हूं, पर ईसी की कैपेसिटी में मैं नहीं कर सकता। तो जब ईसी बची ही नहीं तो निकाले जाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और उनका नाम 6 लोगों का नाम था जो हमने क्लैरिफिकेशन निकाला, ईसी की तरह नहीं था, वो इंडिविजुअल था। 6 ने उस बात पे एग्री किया और निकाला। तो 7वां यदि उस बात पे नहीं एग्री कर रहा है तो उसका नाम तो उसमें हम वैसे भी नहीं लिख सकते हैं, तो निकाले जाने का तो सवाल उठता ही नहीं है। जब हम है ही नहीं तो निकालेंगे किसको। देखिए, ये एक बड़ी सोसाइटी है और ऐसे में आप लीगल के भी काफ़ी एक्सपर्ट हैं। हम चाहेंगे कि आगे आप क्या कुछ कहेंगे कि आप लोग किस ढंग से कमेटी बनाइए और बेहतर से काम करें। मेरी पर्सनल राय जाने तो मैं ये बिल्कुल चाहूँगा कि 10 लोग हैं वो बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठाकर कार्य करें, वरना कार्य करने में कठिनाई आएगी और उसका भुगतान वहाँ के रहवासियों को भुगतना पड़ेगा। तो ये 10 लोग साथ में काम करें, मोहब्बत से काम करें, लोगों के लिए काम करें जिसके लिए वो यहाँ आए हैं। वो यहाँ इसलिए नहीं आए कौन क्या बनेगा, वो यहाँ इसलिए आए हैं कि लोगों की सेवा कर सकें, और मैं चाहूँगा वो वही करें, और उसके लिए मेरी जब और जहाँ आवश्यकता होगी मैं हमेशा वो मुझे पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आमिर सर। लेकिन अगर समय समय पर हमें ज़रूरत पड़ेगी, अगर कोई और क्लियरिफिकेशन वो लोग कहते हैं कि नहीं, एब्सोल्युटली मैं अवेलेबल रहूँगा। आपको जब भी हो, आप चाहें तो ओवर द कॉल कर सकते हैं, आप चाहें इन पर्सन कर सकते हैं, मैं अवेलेबल रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। या दोस्तों, तो ये थे हमारे साथ अमित शुक्ला सर, जिन्होंने इलेक्शंस वहाँ कंडक्ट करवाया था, और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से कानून कहता है उसी कानून के तहत वहाँ पर पूरे मेंबर्स की चुनाव हुए थे, और उस मेंबर्स जो कमेटी बनती है वही चुनाव करता है कि कौन प्रेसिडेंट रहेगा, कौन ट्रेजरर रहेगा और कौन सेक्रेटरी रहेगा। और लेकिन फिर भी लोग अभी तालमेल बिठाने में शायद थोड़ी सी संशय है, और इस कारण से ही आपस में विवाद में आगे वो लोग कोर्ट की ओर जा रहे हैं। हेमेंद्र के साथ मानवेद, नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।